नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 30 मई से 30 जून तक बड़े कार्यक्रम कर रही है पूरे देश में। और जाहिर सी बात है, इन कार्यक्रमों को लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है और इसी स्तर से बड़ी बड़ी रैलियां भी पार्टी कर रही है। खासतौर से यूपी पर खास फोकस है। कांग्रेस ने 9 सवाल पूछे हैं 9 साल की उपलब्धियों को लेकर के। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे और श्वेता जी हैं, कांग्रेस से विवेक जी हैं और समाजवादी पार्टी से राधेश्याम जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक आज से 9 वर्ष पहले 16 मई 2014 को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस लाल किले की प्राचीर से जब देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, ठीक उसके 2 दिन बाद लंदन के द गार्जियन, बहुत फेमस अखबार है लंदन का द गार्जियन, उस द गार्जियन अखबार ने लिखा था ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। ये बहुत बड़ा वर्ड है उस देश के लिए जिस देश पर 200 साल तक उन्हीं ब्रिटिशर्स ने राज्य किया, उन्हीं ब्रिटिशर्स का हुकूमत रही, और जिनको भगाने का दम्भ भरती है कांग्रेस और उसका चौथा क्रेडिट लेने का काम करती है। उसी ब्रिटिश एम्पायर के एक सबसे बड़े अखबार द गार्जियन ने लिखा ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया जब मोदी जी ने शपथ ली। इसका मतलब ये है, इसका मंतव्य ये है कि उन्होंने ये माना कि पहली बार ऐसा हुआ इस देश में एक ऐसी सरकार आई है जो कि अंग्रेजियत की गुलामी मानसिकता से मुक्त सरकार है, विशुद्ध रूप से भारतीय मानसिकता की सरकार पहली बार आई है। ये शब्द कहने वाला कौन था? ये वही लोग कहने वाले शब्द थे। ये शब्द कहने वाले वो लोग थे जिन्होंने इस देश पर 200 साल शासन किया। मुझे लगता है कि ये अपने में सबसे बड़ी इबादत है। 9 साल की उपलब्धियां एक तरफ रख दीजिए और उस द गार्जियन अखबार की उस स्टेटमेंट को एक तरफ रख लीजिए, सारी कहावत यथार्थ में बिल्कुल सामने पहुंच जाएगी। मुझे लगता है 2-3 चीजों की बड़ी विषय है। अभी बहुत तेजी से हमारे प्रवक्ता पूछ रहे थे कि अर्थव्यवस्था बता दीजिए 9 साल पहले कहां थी। अरे भाई 9 साल पहले अभी हम विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, और 9 साल के ही अंदर 9 साल, जहां 60 वर्ष लगे आपको 10वीं अर्थव्यवस्था बनने में, वहां हमने 9 साल के अंदर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना करके दिया इस देश को। दूसरी चीज, हमारी जीडीपी जब 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार आई तो 111 लाख करोड़ थी। आज 272 लाख करोड़ की जीडीपी है इस देश की, 272 लाख करोड़। मुझे लगता है कांग्रेस और सपा के लोग मिलकर के भी ये फिगर लिखेंगे तो लिखने में ही उनकी कहीं ना कहीं भूल जाएंगे, ये तय मान लीजिएगा। 11 करोड़ किसानों को आज हम 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के माध्यम से देते हैं, 11 करोड़ किसानों को। मुझे लगता है कि इससे पहले अगर ऐसी कोई स्कीम चलाई हो कांग्रेस ने, मुझे बता दें कांग्रेस के लोग। महंगाई को लेकर के ये कहा गया कि महंगाई, मुझे बताइए महंगाई कहां बढ़ी? 9 साल पहले महंगाई कहां थी? अरे 9 साल पहले तो महंगाई वहां थी कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते है। हो सकता है राधेश्याम जी को नहीं खा रही हो महंगाई, उस समय बहुत पैसा रहा होगा राधेश्याम जी के पास, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनी थी इनकी, तो हो सकता है उस समय पैसा रहा हो। आज देश की महंगाई दर है 4.7% और विश्व के सबसे विकसित देश, चाहे अमेरिका की बात कर लीजिए, फ्रांस की बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, जर्मनी की बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की महंगाई दर है 8.9% और यूएस की महंगाई दर है 8.5%, फ्रांस की महंगाई दर है 17.5%, जर्मनी की महंगाई दर है 23.5%। अपने समकालिक जितने भी देश हैं, भारत की महंगाई दर सबसे कम है। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के और सपा के चश्मे से ये सब चीजें नहीं दिखेंगी ना, क्योंकि आप लोग गड्ढों में इस देश को ढकेलने वाले लोग हैं ना, तो आपको गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। लेकिन अब वहां से निकल करके आप आगे आइए तो आपको किसानों की एक बात और बता दूं, 1360 रुपए धान की एमएसपी थी 2014 में, आज 2040 रुपए एमएसपी है। 70% से ज्यादा का इजाफा हुआ है एमएसपी में, धान की एमएसपी में। गेहूं की एमएसपी की बात कर लें तो 1400 रुपए एमएसपी थी 2014 में, और आज 9 साल के अंदर इस एमएसपी में भी 70% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, 2125 रुपए एमएसपी है। दूसरी चीज, अरे सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, प्रति व्यक्ति आय की बात कर लेते हैं। बहुत बुनियादी तौर पर कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमने आर्थिक विकास बहुत किया, हम आर्थिक उदारीकरण की नीति लेकर के आए। 1 मिनट में मैं खत्म करूंगा। आज प्रति व्यक्ति आय 80,000 करोड़ थी जब 2014 में आए, और आज इस देश की प्रति व्यक्ति आय 1,72,000 करोड़ रुपए।
हाईवेज हो, चाहे एक्सप्रेस वे का जाल हो, चाहे रेलवे के विद्युतीकरण की बात हो, हमने दुगने से भी ज्यादा का विकास करके दिया है, दुगने से भी ज्यादा का। दूसरी चीज मैं बहुत बड़ी बात कह दूं आपसे, बहुत बड़ा विषय मैं छोड़ के जा रहा हूं आज आपके सामने, ये सारी चीजें आपके चश्मे से नहीं दिखेंगी। अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। महाभारत बहुत याद आई थी इन्हें। उस महाभारत में आप भूल गए कि धृतराष्ट्र भी थे जिन्होंने अपने पुत्र मोह में महाभारत करा दी और पूरा वंश का नाश करा लिया। तथा कथित कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए कि आखिर कांग्रेस की स्थितियां आज कहां है। पता नहीं कौन से अखबार का नाम ले आए, हम तो जानते भी नहीं है। अब उनके मालूम यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है। ये अपने ऑस्ट्रेलिया के पढ़े लिखे सीएम से पूछ लीजिए भाई, ऑस्ट्रेलिया के पढ़े लिखे सीएम से पूछ लीजिए, एक बात और कहना चाहेंगे, कम से कम ऐसे शब्द ना इस्तेमाल करें भाई। विश्वविख्यात अखबार है द गार्डियन मेरे भाई, द गार्डियन विश्वविख्यात अखबार है, कम से कम अखिलेश जी से तो पूछ लेते। माननीय मेरे भाई, जिस देश ने हम पे 200 साल शासन किया, आप कोर्ट जरा ढंग से करिए भाई, पढ़े लिखों की तरह करिए, मेरा आग्रह है आपसे। द गार्डियन ने लिखा है और मैं तथ्यात्मक बात करता हूँ, मैं झूठी इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, झूठ कह करके भागने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं तथ्य के साथ बात करता हूँ, तथ्यात्मक बात करता हूँ। आप पढ़िए, जा करके पढ़िए, हाथ में मोबाइल नामक डिवाइस है आपके पास। एक लाइन की बात है कि सरकार नहीं थी हमारी, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी हमारी, इसी पूर्ण बहुमत की सरकार का नतीजा है कि 370 आज विदा हो गया। उसी पूर्ण बहुमत की सरकार का नतीजा है कि 3 तलाक के बहनें आज प्रताड़ित नहीं होती है। चेंज कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। हम क्यों खुश हो रहे हैं, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है। आप इंतजार कीजिए, 2024 में हम आ रहे हैं और ज्यादा उसके साथ आ रहे हैं। और रही बात भाई साहब आपकी, कर्जे किसके ऊपर बढ़े हैं? कांग्रेसी नेताओं पे बढ़े हैं। भ्रष्टाचार को हमने कर्जा बढ़ा है, राष्ट्रीय कर्ज बढ़ा है, राष्ट्रीय कर्ज बढ़ा है भाई, राष्ट्रीय कर्ज बढ़ा है। आरबीआई से 272 टन, पता है ना आपको, नहीं पता है ना? तो इसलिए जरा आंकड़े दुरुस्त करके आइए, तब पता लगेगा आपको कि उसके बाद कांग्रेस शासन काल में कितना कर्ज बढ़ा है, पता लग जाएगा आपको। पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं वैक्सीन किसने बनाई, प्राइवेट कंपनियों ने बनाई है भाई, प्राइवेट कंपनियों ने बनाई है, वो भी कांग्रेस के हैं। तो जब कांग्रेस की वैक्सीन प्रयोगशालाओं में बनी है, तो कांग्रेस ने 40,000 किलोमीटर धान में भी दे दिया चाइना को, वो भी बताइए। कांग्रेस ने इस देश को रसातल में ले गए, वो भी बताइए। पार्टियों पे बढ़ा है, ये भी बताइए। देश में तो कर्जा नहीं बढ़ा है। जो कर्जे का अनुपात था वो सबसे ज्यादा था कांग्रेस शासन काल में, ये भी बताइए इस देश को। ये नहीं बताएंगे। प्राचीन सनातन परंपरा को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है कांग्रेस ने। इसका जवाब पूछेगी भारत की जनता कांग्रेस पार्टी से 2024 में। इसका जवाब देने के लिए तैयार रहिए भाई साहब। महामारी का टीका पोलियो जैसी महामारी आप 35 साल से टीका लगा रहे थे, आपको मालूम है? 35 साल से माननीय मोदी जी ने केवल 2 साल के अंदर इस देश को वैक्सीनेटेड कर दिया, इतने बड़े देश को। अमेरिका भी हैरत में पड़ गया इस बात को जान करके। लेकिन ये सब समाजवादी और कांग्रेस चश्मे से नहीं दिखेगा भाई, क्योंकि कांग्रेस की तो परंपरा है। मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी का केवल एक आधार है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और विपक्ष का केवल एक आधार है, बहन का साथ, भाई का विकास और मम्मी का विश्वास। ये है विपक्ष का आधार, और हमारा आधार है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है हम में और विपक्ष में।